हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी ना, अजीब और गरीब क्या है? पहली खबर है भारत से, जहां एक बकरा तंबाकू नोशी और सिगरेट पीने का इतना ज्यादा आदी है कि जहां भी उसको कोई पान वाली दुकान नजर आती है उसके बाहर खड़ा हो जाता है और इस उम्मीद से खड़ा होता है कि शायद कोई इसको सिगरेट ही पिला दे। और वो घास और सब्जियां तो खाता ही है, इसके अलावा वो तंबाकू भी चबाता है। और उसके मालिक का ये कहना है कि शुरू में ये जो छोटे छोटे सिगरेट के टुकड़े होते थे उनको खाता था। अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि अगर उसको कहीं भी तंबाकू का कोई साशे या कोई पैकेट नजर आता है वो उसको चाटना शुरू कर देते हैं। बड़ा कारीगर बकरा है जी, उन्हें सिगरेट पी के नक थानी धुआं भी काट लेंदा। नाल दे बकरे नूं समझा रहे ना सिगरेट पिया कर, गुर्दे खराब हो जाएंगे। और बकरा अगों कह रहा बस यार की करा, मुल्की हालात ही हो गया। और बकरा एडी टेंशन दे नाल सिगरेट लभ रहा हुंदा जी मैंने घर जाके फिल्म की कहानी लिखनी। लेकिन तुहाडी गल नहीं हो रही सर। अब तो सर उस एरिया की दुकानों पर बाकायदा लिखा हुआ है कि बकरे को सिगरेट देना मना है। बल्कि उन्होंने डब्बी विखाउंदे ने कि ना पिया कि रेंज दे होंड हो जाएंगे। सर 2020 की गेम है हमारी। जरताज गुल तो पुरानी खिलाड़ी है, इसकी अब तो आदत सी है उनको ऐसे सवालों की। तो आपसे स्टार्ट करें मैडम या हसीब साहब? आप पहले एक बार करके दिखा देना ताकि हसीब साहब को आइडिया हो जाए। तो जरताज ये बताइए, अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि इनमें से एक पार्टी मेंबर जो है वो नाअहल हो जाएगा, तो इनमें से किसको आप चूज करेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है फवाद चौधरी या फिर अली अमीन गंडापुर। फवाद चौधरी। क्यों? अली अमीन गंडापुर जो है केपीके में जो रेवेन्यू का हदफ होता है जो हर साल गवर्नमेंट देती है, उन्होंने उस हदफ को पूरा किया। सबसे ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया। यानी कि आपका जो डिसीजन था वो परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर था। परफॉर्मेंस की बेसिस पे। तो अली अमीन गंडापुर साहब आपको बचाया गया आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, और फवाद चौधरी साहब आपको चूज किया गया नाअहली के लिए आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। अगर आप जहाज में सफर कर रही हो और बहुत लंबी फ्लाइट है, 2 सीटें आपके पास थी, एक पे आप खुद हैं और दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं, तो इनमें से किसको आप अपने साथ बिठा के उस 13-14 घंटे की फ्लाइट के ऊपर ले जाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है राना सनाउल्लाह या फिर ज़ईम कादरी। बताइए। मेरे ख्याल में जनरल नॉलेज। तो मैडम ये बताइए, तहरीक इंसाफ का जो आपकी वेबसाइट के ऊपर मैनिफेस्टो दिया हुआ है उसके पहले 5 पॉइंट बताएं मुझे। अकाउंटेबिलिटी। जी बताइए ये क्या? मेरी आवाज से देखना शुरू हो गया ना, मैंने कहा शायद मैं इसलिए देख रहा हूं कि मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं। आपने इसलिए बताने को क्या तहरीक इंसाफ में है। हमारे ये 2018 का नया मैनिफेस्टो बनेगा अभी। ये जो आप लोगों ने इस वक्त अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है इसके अंदर ये चीजें मैंने तो आपको बता दिया है ना। आपकी अलग पीटीआई चल रही है, अवाम वाली एक अलग चल रही है, ये क्या बात हुई? एक ही पीटीआई है। कोई और सवाल पूछ लूं आपसे? बिल्कुल पूछ ले। ये बताइए मैडम, कश्ती में सवार है, कश्ती डूब रही है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने खुद पहन ली, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट दे के आप किसको बचाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है आयशा गुलेलई या फिर नरेंद्र मोदी। आयशा गुलेलई खुद की दुश्मन तो है लेकिन शायद पाकिस्तान की दुश्मन ना हो। वाह, गुड जवाब। सरताज गुल साहिबा, आपकी प्रेफरेंस इनमें से कौन होंगे? आसिफ जरदारी या फिर नवाज शरीफ? जनरल नॉलेज। ओए होए, जनरल नॉलेज नहीं जवाब दूंगी मैं। मैडम ये बताइए ना, फिर नेशनल असेंबली में खवातीन की कितनी सीट्स होती हैं? आई थिंक 46 है। नहीं, 56 होंगे फिर। अगला 66 कह दीजिएगा, वो भी नहीं है। इनमें से किसको कॉफी पर इनवाइट करना चाहेंगी? कॉफी पर? जी, हमजा शहबाज या बिलावल भुट्टो? मेरा ख्याल है फिर बिलावल भुट्टो पे ही कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो कर लेते हैं, क्यों? मैं उससे पूछूंगी कि वो इस तरीके से एक्टिंग करके तकरीर कैसे करता है। बहुत सारी तालियां मैडम के लिए। भाईजान सर, आपको कुछ फोन अनलॉक मिलते हैं और आप उनमें से एक फोन चेक कर सकते हैं बगैर किसी के जाने, तो आप किसका फोन चेक करना चाहेंगे? आयशा गुलेलई, फवाद खान या फिर इमरान खान? आयशा गुलेलई ठीक है सर। क्यों? ऑपोजिट जेंडर है शायद। अच्छा बेहतर। सर ये बताइए, इनमें से सबसे बेहतर कॉमेडी आपको किसकी लगती है? जनाब उमर शरीफ, जनाब इस्माइल तारा, जनाब अशरफ खान या फिर मरहूम मोइन अख्तर? मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब। क्या बात है, क्या बात है। सर आप भी कश्ती में सवार हैं और कश्ती डूब रही है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने खुद पहन ली और दूसरी किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं माहिरा खान, रीमा खान और जरताज गुल।
ये देखो, अब साथ बैठी हुई है तो फिर इनका नाम लिया जाएगा। लेकिन दिल क्या कहता है? रीमा। हीरोज को रेट कीजिएगा विद वन बीइंग द बेस्ट। जो नाम आपके पास हैं वो है नुमान एजाज, शान, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा और फवाद खान। तो नंबर 1 पे कौन है? नोमी भाई, नुमान एजाज। नंबर 2 पे कौन है? फहद मुस्तफा। नंबर 3 पे कौन है? हुमायूं सईद। नंबर 4 पे कौन है? फवाद खान। नंबर 5 पे आपको लगते हैं शान साहब सबसे बेहतरीन अदाकार है। बहुत सारी तालियां इन साहब के लिए। थैंक यू सो मच हसीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जाने से पहले एक वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी ना, अजीब गरीब क्या है? पहली खबर है भारत से, जहां एक बकरा तंबाकू नोशी और सिगरेट पीने का इतना ज्यादा आदी है कि जहां भी उसको कोई पान वाली दुकान नजर आती है उसके बाहर खड़ा हो जाता है और इस उम्मीद से खड़ा होता है कि शायद कोई इसको सिगरेट ही पिला दे। और वो घास और सब्जियां तो खाता ही है, इसके अलावा वो तंबाकू भी चबाता है। और उसके मालिक का ये कहना है कि शुरू में ये जो छोटे छोटे सिगरेट के टुकड़े होते थे उनको खाता था। अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि अगर उसको कहीं भी तंबाकू का कोई साशे या कोई पैकेट नजर आता है वो उसको चाटना शुरू कर देते हैं। बड़ा कारीगर बकरा जी, ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਨੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੂਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਆ ਕਰ, ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। और बकरा अगो कह रहा बस यार की करा, मुल्क के हालात ही हो जाए। ਔਰ ਬੱਕਰਾ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ। हाँ, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं हो रही सर। अब तो सर उस एरिया की दुकानों पर बाकायदा लिखा हुआ है कि बकरे को सिगरेट देना मना है। ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਪੀਆ ਕਿ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹੋਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सर 2020 की गेम है हमारी। जरताज गुल तो पुरानी खिलाड़ी है, इसकी अब तो आदत सी है उनको ऐसे सवालों की। तो आपसे स्टार्ट करें मैडम या हसीब साहब? आप पहले एक बार करके दिखा देना ताकि हसीब साहब को आइडिया हो जाए। तो जरताज ये बताइए, अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि इनमें से एक पार्टी मेंबर जो है वो नाअहल हो जाएगा, तो इनमें से किसको आप चूज करेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है फवाद चौधरी या फिर अली अमीन गंडापुर। फवाद चौधरी। क्यों? अली अमीन गंडापुर जो है केपीके में जो रेवेन्यू का हदफ होता है जो हर साल गवर्नमेंट देती है, उन्होंने उस हदफ को पूरा किया। सबसे ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया। यानी कि आपका जो डिसीजन था वो परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर मैं था। परफॉर्मेंस की बेस पे कह रही हूं। तो अली अमीन गंडापुर साहब, आपको बचाया गया आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, और फवाद चौधरी साहब आपको चूज किया गया नाअहली के लिए आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। अगर आप जहाज में सफर कर रही हो और बहुत लंबी फ्लाइट है, 2 सीटें आपके पास थी, एक पे आप खुद हैं और दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं, तो इनमें से किसको आप अपने साथ बिठा के उस 13-14 घंटे की फ्लाइट के ऊपर ले जाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है राना सनाउल्लाह या फिर ज़ईम कादरी। बताइए। मेरे ख्याल में जनरल नॉलेज। तो मैडम ये बताइए, तहरीक इंसाफ का जो आपकी वेबसाइट के ऊपर मैनिफेस्टो दिया हुआ है उसके पहले 5 पॉइंट बताएं मुझे। अकाउंटेबिलिटी। जी बताइए ये क्या? चलिए आप वहां से देखना शुरू हो गया ना, मैंने कहा शायद मैं इसलिए देख रहा हूं कि मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं। आपने इसलिए बताने को क्या तहरीक इंसाफ में है। हमारे ये 2018 का नया मैनिफेस्टो बनेगा अभी। ये जो आप लोगों ने इस वक्त अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, इसके अंदर ये चीजें मैंने तो आपको बता दिया ना। आपकी अलग पीटीआई चल रही है, वहां वाली एक अलग चल रही है, ये क्या बात हुई? एक ही पीटीआई है। कोई और सवाल पूछ लो आपसे? बिल्कुल पूछ ले। ये बताइए मैडम, कश्ती में सवार है, कश्ती डूब रही है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने खुद पहन ली, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट दे के आप किसको बचाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है आयशा गुलेलई या फिर नरेंद्र मोदी। आयशा गुलेलई खुद के दुश्मन तो है लेकिन शायद पाकिस्तान की दुश्मन ना हो। वाह, गुड जवाब। सरताज गुल साहिबा, आपकी प्रेफरेंस इनमें से कौन होंगे? आसिफ जरदारी या फिर नवाज शरीफ? जनरल नॉलेज। ओए होए, जनरल नॉलेज नहीं जवाब दूंगी मैं। मैडम ये बताइए ना फिर, नेशनल असेंबली में खवातीन की कितनी सीट्स होती हैं? आई थिंक 46 है। नहीं, 56 होंगे फिर। नहीं, अगला 66 कह दीजिएगा, वो भी नहीं है। इनमें से किसको कॉफी पर इनवाइट करना चाहेंगी? कॉफी पर? जी, हमजा शहबाज या बिलावल भुट्टो? मेरा ख्याल है फिर बिलावल भुट्टो पे ही कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो कर लेते हैं, क्यों? मैं उससे पूछूंगी कि वो इस तरीके से एक्टिंग करके तकरीर कैसे करता है। बहुत सारी तालियां मैडम के लिए। भाईजान सर, आपको कुछ फोन अनलॉक मिलते हैं और आप उनमें से एक फोन चेक कर सकते हैं बगैर किसी के जाने, तो आप किसका फोन चेक करना चाहेंगे? आयशा गुलेलई, फवाद खान या फिर इमरान खान? आयशा गुलेलई ठीक है सर। क्यों? ऑपोजिट जेंडर है शायद। अच्छा बेहतर। सर ये बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा बेहतर कॉमेडी आपको किसकी लगती है? जनाब उमर शरीफ, जनाब इस्माइल तारा, जनाब अशरफ खान या फिर मरहूम मोइन अख्तर?
मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब क्या की। बात है, क्या बात है। मोइन साहब क्या बात है। सर आप भी कश्ती में सवार हैं और कश्ती डूब रही है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने खुद पहन ली और दूसरी किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं माहिरा खान, रीमा खान और जरताज गुल। ये देखो, आप साथ बैठी हुई है तो फिर इनका नाम लिया जाएगा, लेकिन दिल क्या कहता है? रीमा। हीरोज को रेट कीजिएगा विद वन बीइंग द बेस्ट। जो नाम आपके पास हैं वो है नुमान एजाज, शान, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा और फवाद खान। तो नंबर 1 पे कौन है? नोमी भाई, नुमान एजाज। नंबर 2 पे कौन है? फहद मुस्तफा। नंबर 3 पे कौन है? हुमायूं सईद। नंबर 4 पे कौन है? फवाद खान। नंबर 5 पे आपको लगते हैं शान साहब सबसे बेहतरीन अदाकार है। बहुत सारी तालियां साहब के लिए। वाह जी। जरताज, थैंक यू सो मच। हसीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जाने से पहले एक जबरदस्ती परफॉर्मेंस होनी चाहिए डीजे भाई।